हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजीएस एकेडमी सीटेट की तरफ स्वागत करता हूं। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल में जो टॉपिक है उससे पहले हमारा होगा डिजिबल। ठीक है ना, डिजिबल डिजिबल टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग सीटेट जुलाई 2025 का पेपर फर्स्ट का है। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट का मैथ है। टॉपिक का नाम है क्या, फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, क्लास 24 चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रैक्शन और डेसिमल में इससे पहले हमारा है डिविजिबल। ठीक है ना, डिविजिबल के बारे में जान लेंगे। एक बहुत कॉमन टॉपिक है। ये क्या है, कॉमन टॉपिक है। ये 1 to 5 में पूछता है और 6 to 8 में पूछता है। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों में पूछता है। ठीक है ना, बहुत कॉमन टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई टू से विभाजित संख्या। ठीक है, 2 से विभाजित लास्ट डिजिट अंतिम दो अंक जो होगा तो 2 से विभाजित होगा तो मुझे पूरी संख्या क्या होता है, 2 से विभाजित होगा। ठीक है ना, 2 से अगर अंतिम दो डिजिट लास्ट अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य होगा तो पूरा संख्या क्या होगा, 2 से ही विभाज्य होगा। तो अंतिम दो संख्या कौन कौन हो सकता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है ना, 8 होगा। ठीक है, तो अंतिम जो है अंतिम अंक जो होगा वो 2 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या कितने से होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है ना, हो गया। अब दूसरा में कर रहा है डिविजिबल बाई 4 से विभाजित, माने लास्ट 2 डिजिट। इसमें क्या कर रहा है कि लास्ट का 2 डिजिट जो होगा कोई भी संख्या अगर मान के लिए 3 4 2 4 है तो दो संख्या अगर हमको 4 से विभाजित तो पूरी संख्या क्या होगा, पूरी संख्या हमारा 4 से विभाजित होगा। 2 है ना तो कट जाएगा, तो 2 है 4 चौक 24 कट रहा है, तो पूरी संख्या हमारा कट रहा है। इसमें क्या होगा, 2 से विभाजित हो, दो अंक लास्ट का 2 अंक जो तो लास्ट का जो 2 अंक है उस अंक से विभाजित करेंगे तो पूरी संख्या हमारा 2 से 4 से ही विभाजित होगा। ठीक है ना, 4 से 2 लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या कितने से विभाजित होगा, 4 से होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कर रहा है डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8 माने 8 से विभाजित, लास्ट के 3 डिजिट माने अंतिम अंक 3 हो तो वो 8 से लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या कितने विभाजित होगी, 8 से होगा। इसमें क्या होगा, 3 अंक जो होता है 3 अंक जो होंगे वो 3 अंक जो होंगे तो 8 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से होगी। ठीक है, अब चौथा में कह रहा है 16 से विभाजित जो होगा लास्ट के 4 डिजिट माने अंतिम 4 अंक जो होगा ना, अगर 16 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगा, 16 से विभाजित होगा। ठीक है ना, इसी पे आधारित हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ठीक है हम लोग। ठीक है, डिविजिबल जो से क्वेश्चन जो है हमारा डिविजिबल से जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उसका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे डिविजिबल के बारे में देख बता दिए थे, उसके रिलेटेड में टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या 2 3 4 1 4 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा, जो होगा कि संख्या 2 से विभाजित हो जाए। 2 से हमने बताया था क्या, आपको पहले बताया था टॉपिक में, किसी भी संख्या में अगर अंतिम का कोई अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होता है। तो क्या करें, संख्या इतना में संख्या 2 3 4 1 4 स्टार है। ठीक है ना, स्टार के स्थान पर 2 से विभाजित करना है। ठीक है ना, क्या स्थान पर क्या 2 से विभाजित होगा, कौन सा छोटा अंक क्या होगा जो कि संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले बता देते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे होगा कि 2 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था पहले वाला में कि 2 से सब विभाजित हो रहा संख्या कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, 2 4 6 8 है। आज हम लोग देखते हैं ऑप्शन में देखते हैं हमारा 1 2 3 5 6। ठीक है ना, तो 1 3 5 तो है नहीं, ऑप्शन में हमारा कौन है, 6। इसमें 6 जो संख्या 6 जो है तो 2 से विभाजित होगा क्योंकि 1 होगा ना, 2 3 ना 3 होगा ना 5 होगा। ठीक है ना, 2 से विभाजित होगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं हमारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 6 हो जाएगा। 6 ही ऐसा संख्या है जो 2 से विभाजित होगा, पूरी संख्या हमारा क्या होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या करा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कह रहा है कि संख्या 1 2 4 स्टार 2 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है। मैंने क्या बताया था इससे पहले डिविजिबल में बताया था कि अंतिम दो अंक और 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है, ठीक है ना। तो 4 से कौन सा 2 अंक होगा, तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है हमारा 1 2 4 स्टार डैश 2 को विभाजित करना है 4 से विभाजित करना है, ठीक है ना, विभाजित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि डैश के स्थान हम कौन सा अंक रखेंगे कि जो 4 से विभाजित हो जाएगा। जब 4 से विभाजित हो जाएगा हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले यहाँ ऑप्शन दिया है 0, तो 0 रखेंगे, तो 0 को 4 से विभाजित करेंगे, 0 2 को तो 4 से नहीं होगा, ठीक है। तो 1 रखेंगे, 1 हमारा जो है ना, 1 जो है हमारा जो 4 से विभाज्य होता है। अगर 4 से विभाज्य 12 होता है, 2 अंक होता है 12, तो हमारा पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें और कौन सी संख्या आ सकती है, कौन सी संख्या आ जाएगा, ठीक है। 2 लगाएंगे तो नहीं, 22 4 से विभाजित नहीं होगा। 3 लगाएंगे ना, यहाँ 3 लिखेंगे तो 32, 3 और 2 कितना 32 हो जाए। तो 32 जो है 4 से विभाज्य होता है, 32 क्या होता है, 4 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो ए भी हो जाएगा, ऑप्शन आंसर ए भी हो जाएगा। लेकिन हमसे पहले क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, छोटा अंक, हमें छोटा अंक को ध्यान रखना। इसी में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर इसमें दिया तो इसी को मार दिया, नहीं हमको तेरा बड़ा संख्या पूछता तो 3 होता है, छोटा संख्या पूछा था कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे छोटा अंक संख्या पूछेगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा, बी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कोई 1 है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया था, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखें। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संख्या 4 1 3 1 1 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 8 से विभाजित होगा। 8 से विभाजित होने संख्या का रूल बताया था आपको कि कोई भी संख्या अगर तीन डिजिट अंतिम का क्या है 3 अंक और 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या होगा हमारा 8 से विभाज्य होगा। पूरी संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य होगा, ठीक है ना, 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। और कोई भी संख्या अगर 3 डिजिट अंतिम का 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य होता है तो हमारा क्या होता है, पूरी संख्या क्या होता है 8 से विभाज्य होता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग 4 1 3 1 1 डैश 8 से विभाज्य, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा ऐसा अंक रखेंगे जो हमारा 8 से विभाज्य होगा। क्या 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो आएगा 8 से, नहीं होगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है। 1 रखेंगे, 1 भी रखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो भाग करके देख लीजिए 8 कितना होगा 3 1 3 8 3 24 8 32 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा 2 रखेंगे तो हमारा क्या होगा आ जाएगा 8 3 हो गया और 2 32 8 32 एक कट रहा है हमारा, क्या 2 से हमारा 2 अंक जो है 8 से विभाज्य हो रहा है। 3 अंक के लास्ट अंक में क्या 2 रखेंगे, 2 संख्या रखेंगे तो 8 से विभाज्य होगा, जो 8 से विभाज्य होगा वो हमारा पूरी संख्या से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है मेरा सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कोई भी पहाड़ा में 2 4 6 8 10 इसमें कोई भी पहाड़ा में हम लोग 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूना 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 4 दूना 8 4 3 12 4 चौका 16 6 का 6 दूना 12 12 6 चौक 24 8 का 4 दूना 16 8 3 24 8 चौका 32 8 5 40 10 दूना 20 30 40। इसमें क्या होता है अगर कोई भी पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग 2 के पहाड़ा पढ़े या 4 के, उसमें क्या होता है हमारा विषम संख्या आ ही नहीं सकता है, सम संख्या आएगा। इसमें भी जो है हमारा सम संख्या आएगा, इसके भी लास्ट में सम संख्या, इसके भी सम संख्या, इसमें भी लास्ट में सम संख्या आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना, चेक तो हमको करना था किसको 0 या 2 को, 0 या 2 के 1 को तो करना नहीं था, 3 को तो करना था, सम संख्या हमको उनको देखना था, ठीक है ना। तो 8 से विभाजित कौन सा होगा सम संख्या जो
लास्ट का होगा वही हमारा 8 से विभाज्य होगा, जो 8 से विभाज्य होगा वो पूरी संख्या से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा, जो सी में जो 2 है वही हमारा 2 रखेंगे पर हमारा 8 से विभाज्य हो जा रहा है, जो हमारा पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर का 4 नंबर देखेंगे, ठीक देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, ठीक है ना। 8 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, तो देखेंगे। ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 है। चेक करें, एक क्वेश्चन है हमारा सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझे। ऐसे टीचिंग लाइन में तो टीचिंग के एग्जाम में तो पूछता ही है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ठीक है, जनरल कम्पिटिशन में पूछता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है बार बार, ठीक है। सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस का क्वेश्चन है। कह रहा है हमारा क्वेश्चन 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले 8 से मतलब में क्या रूल बताया था कि लास्ट का 3 डिजिट होगा, लास्ट का क्या होगा 3 डिजिट, जो 8 से विभाज्य होगा वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग पहले 3 संख्या है, एक ए है, एक ए है, एक ए है और एक ए है, ठीक है ना, 3 से है, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले 8 से जाकर 8 3 24, एक कट रहा है, ठीक है ना, ये मेरा राइट आंसर, ये मेरा सही है, ठीक है। 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे बी में, देखेंगे इसको 8 से करेंगे ना, 8 का 8 प्लस 8 का 8 8 का 24, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें आ जाइए, इसमें 8 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 4 8 4 8 8 48, एक कट रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरा। फिर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये मेरा 8 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। अब ये देख लेंगे इसको हो रहा है 24 8 कम 8 8 4 44 44 44 8 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा चौथा भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, 1 नंबर और 3 नंबर। 3 नंबर जो है मेरा यही मेरा 8 से विभाजित वाली संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, फर्स्ट और थर्ड कौन में है, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन जो मेरा राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा था, संख्या 9 4 5 6 8 1 9 9 स्टार में स्टार के स्थान पर वो सबसे छोटा सा अंक कौन क्या होगा कि संख्या 16 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। 16 से विभाजित हो रही संख्या के बारे में आपको जीवन में बताया, जरूर बताया थे कि 16 से जो संख्या विभाजित होगा लास्ट का 4 डिजिट होगा, ठीक है ना। लास्ट का क्या होगा 4 डिजिट होगा, अंतिम 4 अंक, ठीक है ना, अंतिम 4 अंक होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 अंक जो होगा क्या होगा हमारा 16 से विभाजित होगा, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 16 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना, 16 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले 9 4 5 6 8 1 9 9 स्टार डैश के स्थान पर 16 से विभाजित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 16 से जो विभाजित होगा ना तो विषम संख्या होगा ही नहीं, तो 1 तो होगा ना या 3 होगा ही नहीं। तो देखना कौन कौन है 0 और 2। तो आपको हम बता दें कि 16 के पहाड़ा अगर पढ़ेंगे, 16 के पहाड़ा में हमारा इकाई का अंक सम संख्या ही आएगा, विषम संख्या नहीं आएगा। जैसे देख लेंगे 16 गुना 32 16 3 48 16 चक्का 64, क्या हमारा इकाई का स्थान पर हमारा सब विषम संख्या आ रहा है कि सम संख्या आ रहा है, ठीक है ना। इकाई का स्थान पर क्या होगा सम संख्या हो जाएगा। हमारा 0 और 2 को देखना है, ठीक है ना। अगर 0 रखते देखते हैं तो 16 से भाई करें 16 बचे 80 कट गया 1 9 16 एकम 16 16 एकम 16 कट गया, ये बच गया 3 0 16 32 नहीं कट रहा है, ठीक है ना, नहीं कट रहा है तो 0 नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो मुझे पता चलेगा सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक पूछा है तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सम संख्या में 2 है, तो 2 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको नहीं विश्वास है तो आप क्या करें 2 को रख के देख लेंगे, 2 को रख के 4 चीज को डिवाइड करेंगे 16 से कितना आएगा 16 बचे 80 कट गया, उतर गया 1 9 16 कम 16 कट गया 3 ये 32 हो गया, 16 गुना 32 क्या हो गया मेरा, एक कट रहा है, ये 16 से विभाजित हो रहा है, जैसे 16 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, तो समझे, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला मेरा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, 4 रूल बता दिए थे डिविजिबल का, 4 रूल और है, 4 रूल और है डिविजिबल का। ठीक है ना, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये भी देखेंगे। ठीक है ना, उससे पहले हमने बताया था आपको 4 डिजिट को याद करने का रूल बताया था। याद करने का रूल बहुत आसानी से है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 2 का रूल में क्या होगा, हमको 2 को एक बार गुना करेंगे। ठीक है ना, 4 के रूल में क्या करेंगे, 4 से विभाजित करने के लिए 4 को 2 से बार करेंगे, 6 को 2 के 3 बार करेंगे, और 8 को 2 को क्या करेंगे, 4 बार विभाजित करेंगे, अंतिम के 4 अंक विभाजित करेंगे। अच्छा, कैसे होगा, अगर 2 से विभाजित करना होगा तो अंतिम का एक अंक जो होगा 1 से विभाजित 2 से विभाजित करेंगे, अंतिम का लास्ट का अंक अंतिम अंक 2 से विभाजित करेंगे, 2 बार करेंगे। 4 से विभाजित करना हो तो अंतिम का 2 अंक 2 बार करेंगे। 6 का अंतिम का 3 अंक डिजिट और विभाजित करेंगे तो पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, 6 में। अब 2 के 8 में, 8 का रूल में क्या है, अंतिम का 4 अंक अगर हमको 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से, पूरी संख्या क्या 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है। इसी प्रकार ये है 5वां कह रहा है डिविजिबल बाय 5, माने 5 से विभाजित, लास्ट के 5 डिजिट में अंतिम अंक अगर 5 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या होती है, हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। डिविजिबल बाय 25 से विभाजित, माने लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का फर्स्ट हो जाएगा, लास्ट का दूसरा डिजिट अगर 25 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा 25 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 25 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी कह रहा है हमारा कि डिविजिबल बाय 125 से विभाजित, माने लास्ट का 3 डिजिट, 125 में अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 125 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा 125 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, 125 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए डिविजिबल बाय 625 विभाजित। ठीक है ना, लास्ट के 4 डिजिट 625 जो है, 625 में अगर लास्ट के 4 डिजिट और 625 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा 625 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, 625 से हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे इसको याद करने का रूल, याद कैसे आसानी से किया जाएगा। ठीक है ना, इसको याद करने की कुछ नहीं करना है, करना क्या है आपको, तो देखेंगे। अगर मान के चलिए कि 5 है, 5 से अगर पर विभाजित होगा तो अंतिम अंक अगर 5 विभाजित, तो पूरा अंतिम अंक अगर 5 से विभाजित होती है तो पूरा क्या हो जाएगा, हमारा 5 विभाजित होती है, 5 को 1 से एक बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, 5 25 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का 2 बार, अंतिम का लास्ट का 2 डिजिट करना है, 5 का 2, 5 से जो विभाजित होगा 25 से, अंतिम का 2 डिजिट करना है, 25, 125 इक्वल टू 5 के ऊपर 5 के क्या करेंगे, 125 लास्ट के 3 डिजिट को करेंगे। अब 5 25 हो गया ना, अब 625 क्या होगा, 5 के पावर कितना आ जाएगा, 4, मैं लास्ट का 4 डिजिट, वो डिजिट अगर हमको 625 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या आ जाएगा, हमारी 625 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, देख लिए। ठीक है ना, अगर 625 अगर हमको 4 डिजिट अगर 625 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या क्या आ जाएगी, 625 से विभाजित हो जाएगी। 125 अगर 3 के लास्ट के 3 डिजिट से 125 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 125 से विभाजित हो जाएगी। अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर लास्ट की अगर 5 से विभाजित होती है कोई भी संख्या तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 5 से संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, अब हम लोग इसी पर रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, डिविजिबल बता दिए थे। अब इसको क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है संख्या 123 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 5 से विभाजित हो जाए। ठीक है ना, छोटा संख्या कौन सा होगा जो 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, देखेंगे 1 2 3 डैश के स्थान पर 5 से विभाजित। ठीक है ना, 5 से विभाजित। इसमें इस रूल में क्या होता है कि जब भी कोई संख्या होगी ना तो 0 से विभाज्य होगा या तो 5 से होगा। ठीक है ना,
0 से होगा या 5 से होगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा अंक पूछा है हमारा इसमें, तो छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, मैं 0 ही पूछा है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 5 से 6 5 30 कट रहा है, ठीक है ना। करता पूरी संख्या 5 विभाजित हो जाएगा। अब 5 भी यहाँ पे हो सकता है, इसका आंसर 2 भी है, 2 आंसर है, दो आंसर हो गया, एक ए हो गया एक डी भी होगा, तो 5 भी हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा है, तो छोटा अंक है, इसको ध्यान गौर से देखना है। अगर छोटा अंक पूछेगा तो सबसे छोटा अंक कौन सा हमारा 0 होगा, 1 और 2 होगा ही नहीं, विषम संख्या होगा नहीं, चलो विषम संख्या होगा पर ये दोनों नहीं होगा सबसे, ठीक है ना, 1 और 3 नहीं होगा। जब भी आंसर होगा तो हमारा कौन सा होगा, 5 अगर 0 होगा, तो छोटा अंक पूछा है, सबसे छोटा अंक पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा संख्या 3 4 5 6 7 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 25 से विभाजित हो जाए। सबसे संख्या विभाजित 25 में क्या बताते हैं, 25 के में क्या बताते हैं 5 का स्क्वायर। 25 में क्या बताते हैं 2 डिजिट कम से कम 2 डिजिट विभाजित होता है क्या 25 में, ठीक है ना। लास्ट का 2 अंक जो 25 से विभाजित होगा पूरी संख्या क्या होगा 25 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग 3 4 5 6 7 डैश 25 है, ठीक है ना। तब 25 है, इसमें देखेंगे हम लोग 2 डिजिट है तो 0 तो होगा ही नहीं, 0 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, तो सबसे कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। 25 से 75 कट रहा है तो मतलब 25 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या क्या होगा हमारा 25 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 5 से जो डिजिट जो है 5 से 5 रखने पे हमारा क्या है 25 से पूरा 25 से विभाजित हो जाता है, तो पूरी संख्या क्या होगा 25 से विभाजित हो जाएगी, तो हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करा दिए थे, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि संख्या 9 4 5 6 9 2 5 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 125 से विभाज्य हो जाए, 125 से विभाज्य हो जाए। 125 का मतलब क्या होता है 3 5 के पावर 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट होगा और 3 से 125 से विभाजित होता है, तो संख्या क्या होता है हमारा पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। लास्ट के 3 अंक तो देखेंगे हम लोग 9 4 5 6 9 2 5 डैश विभाज्य कितना है 125 से, 125 से विभाज्य है। 125 का मतलब क्या होता है 5 के पावर क्या हो जाता है 5 के पावर 3, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट को हम लोग देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को विभाजित तो 125 से होता है, तो पूरी संख्या क्या होगा 125 से विभाजित हो जाएगा। हम देखेंगे हम लोग देखेंगे कि 125 से कौन सा संख्या रखेंगे 125 कर जाएगा, 0 रख देते हैं तो क्या होगा 125 गुना 250 होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 0 जो डिजिट लास्ट का जो 3 डिजिट है 0 रखने पर हमारा 125 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि संख्या हमारा 125 से पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर है संख्या 7 5 1 2 1 8 स्टार 5 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 625 से विभाजित हो जाए, 625 से विभाजित हो, 625 का मतलब क्या होगा हमारा 5 के पावर क्या हो गया 5 के पावर 4, अंतिम का 4 डिजिट जो हमारा 625 से विभाजित होता है, पूरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 625 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग 75 12 18 डैश 5 में विभाजित कितना होगा 625 से, 625 से होगा, तो कौन सी संख्या ऐसे रखेंगे जो कि हमारा 625 से विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या 625 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग कौन से 625 गुना कितना होता है
1250, अब 1250 600, तो 625 से कितना हो जाएगा 1875। तो जीरो होगा नहीं, एक होगा नहीं, तीन होगा नहीं, 7 रखने पर हमारा क्या हो जाएगा 18, 25 के 75, ये मेरा कट जा रहा है, ठीक है, विभाजित हो जा रहा है। 4 अंक हमारा अगर 4 से विभाजित 625 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारा पूरी संख्या क्या होगी हमारा 625 से विभाजित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है मैं 7 रखने पर हमारा 625 से विभाजित हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर मेरा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 7 नंबर, सॉरी डी नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, जो भी पूरा प्रीवियस से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बारीकी से देखेंगे, ठीक है ना, आपको ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है आपको 1 to 5 में मैथ जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस से पूछा है उसको कुछ हर हाल में पूछ ही दे, कोई ठीक नहीं, पूछ भी सकता है, ठीक है ना। 25 जुलाई 2025 के लिए एग्जाम होने वाली है सीटेट का, उसमें हो जाता है पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना। इसको अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन को आइए हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करा दिए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कराए थे, उसे 10 क्वेश्चन था, 11वां नंबर क्वेश्चन करना था, ठीक है ना। उससे पहले हमारा कुछ रूल है, ठीक है ना, उसका भी 4 डिजिट और भी है, वो भी देखेंगे, ठीक है ना। 4 उसमें पहले भी बताया था, 4 सेकेंड में बताया था, 4 तीसरा नंबर में 4 डिजिट और है, ठीक है ना। 4 डिजिट और देखना है, 4 को स्टेप और देखना है। डिविजिबल बाई 7, तो यहाँ पे 9 है ना। डिविजिबल बाई 3 से विभाजित मतलब 3 सम ऑफ द डिजिटल अंकों का योग, मतलब 3 अंकों का योग, अगर किसी भी संख्या का योग अगर 3 हो गया, किसी भी संख्या का मतलब 3 अंकों का योग सम 3 अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अंकों का अगर 3 से विभाजित हो जाएगा, तीनों अंक संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या क्या 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग, मान लीजिए ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 6 15 15 15 5 4 9 9 6 15 15 15 15 15 6 21 9 4 5 9 6 15 15 4 15 20 कोई संख्या है यहाँ पे, ठीक है ना। इस संख्या का योग अगर हमारा संख्या का सम ऑफ द डिजिट में अंकों का योग अगर अंकों का अगर 3 से विभाजित होती है तो क्या होगा, पूरी संख्या हमारा क्या आ जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगी। जोड़ दीजिए इसको, 4 5 9 9 6 15 15 4 19 9 से 21 आ गया। 21 कितना हमारा 3 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है ना। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 10 नंबर डिजिट, डिविजिबल बाय 9 से विभाजित सम ऑफ द डिजिट अंकों का योग। अगर 9 कोई भी अंक अगर हमको अंक अगर 9 से विभाजित होता है, योग अगर जोड़ने पर कोई संख्या अगर 9 से अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या पूरा क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे सबसे पहले हम 9 से, मान लीजिए कि ये 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 9 8 17 17 9 8 17 17 3 20 4 24 24 24 6 कितना हो गया 24 6 30 30 30 24 6 30 30 यहाँ पे हो गया 6, 30 6 कितना हो जाएगा 36। 36 क्या आ रहा है 9 से विभाज्य हो रहा है, 9 से क्या विभाजित हो रहा है, इसीलिए हमारा अगर अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे डिविजिबल बाय 11 से विभाजित, समझे, डिफरेंस ऑफ द अल्टरनेटिव डिजिट, मतलब एकांतर अंकों का अंतर पूछा, अंकों का अंतर पूछा है, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। इस पर दो रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। उसका ये और ये दोनों बताते हैं, ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर करना कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है संख्या 12 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। 3 से उसमें मैंने क्या रूल बताया था,
कोई भी संख्या का अंतिम अंक, समझे, अगर अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना, विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 2 1 2 डैश 4 विभाजित क्या है, 3 है, ठीक है ना, 3 है। तो क्या हो रहा है, योग करने पर 1 2 कितना 3 3 डैश 3 4 कितना होगा 7, 4 3 7, 7 हो गया। तो 7 हो गया, तब क्या डैश के स्थान में क्या रखेंगे कि जब वो 9 से 3 से विभाजित हो जाएगा, 1 और 2 3 3 और 4 7, 7 के स्थान पर क्या 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो हमारा क्या है 9, तो 2 कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9, 9/3, 3 से विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि अंकों का योग करने पे, अंकों का योग करने पे अगर हम 3 से विभाजित होता है तो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो डैश का स्थान पूछा कौन से, स्टार का स्थान कौन सा अंक रखेंगे जो कि 9 से विभाजित, तो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो अंक डैश के स्थान पर 2 रखने पर हमारा क्या हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, सी में है, सी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है 9 से विभाजित होगा, वो देखेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए बी सी डी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 2023 में पेपर फर्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे, योग करेंगे सबको, अगर 9 से विभाजित तो योग कर लेंगे, तो 9 से विभाजित होगा तब जो होगा सही हो जाएगा, 2 और 6 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 16 5 21, 21 9 से विभाजित होगा, 9 3 27, 9 2 18 नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, 2 1 3 3 6 9 9 3 12, 12 1 13, 13 5 कितना हो जाएगा, 13 5 18, 13 5 18, 18 9 से विभाजित होता है, तो होता है, 9 से विभाजित हो जाता है, कट जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन मेरा ही चेक कर लेंगे, 2 1 3 3 6 9 9 6 15, 15 1 16, 16 5 21, 21 16 5 21, क्या 21 कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी चेक करते हैं, ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, 2 1 3 3 6 9 9 6 15 15 1 16 16 और 7, 16 7 कितना हो जाएगा, 16 4 20 3 23, क्या 23 हमारा हो जाएगा, 23 कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखते हैं आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाजित है परंतु 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है ना। वो संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाजित है परंतु 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो हमारा है चीटेड पेपर फर्स्ट में 12 जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 3 का डिजिबल क्या करता है, सारे अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या पूरी संख्या क्या होता है, 3 से विभाजित होता है, ठीक है ना। और 4 में क्या करता है, 2 डिजिट से जो होता है, लास्ट का अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या होता है, 4 से विभाजित होता है, तो इसको हम देखेंगे, जोड़ेंगे 3 से, क्या होता है 8 5 13, 8 5 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21, 13 8 कितना हो जाएगा 13 21 जो है ना क्या है, 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी, कैसे वैसे देखिएगा, 8 8 को जोड़ देंगे, अंतिम का लास्ट 2 डिजिट तो कितना 16, 16 4 से विभाजित ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी में देखेंगे, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 1 7 2 9, क्या हो गया 9 क्या है, 3 से विभाजित है पर 4 से नहीं है, ठीक है ना, परंतु 9 से तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, 9 से नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, 8 6 14, 8 6 14, 14 होगा नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 8 1 9 9, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है,
y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 51 डैश मतलब y3 9 से विभाजित हो, निम्न में से कौन सी संख्या है। ठीक है ना, देखेंगे हम लोग 5 1 डैश 3 विभाज्य क्या है 9 से। ठीक है ना, तो क्या इसमें रूल है कि अंकों का योग कर देंगे तो अंकों का योग करने पर अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखेंगे हमको पूछ रहा है कि डैश के समय कौन सा अंक होगा। ऑप्शन नंबर दिया है 2 या 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0 या 9, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0 या 10, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3 या 9। ठीक है, देखेंगे हम लोग जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 3 9 6 या 3 9 6 3 9। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6 3 9 हो गया, जीरो इसके स्थान पर क्या होगा, जीरो रखते हैं, जीरो रखेंगे इसका जीरो रखेंगे तो या तो जीरो रखेंगे तो कट जाएगा, नहीं तो क्या बोलते हैं अगर 9 यहाँ पे अगर 9 भी रखते हैं तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 1 6 6 9 15 15 3 18 हो गया ना हमारा, तो 18 आ गया, तो क्या होगा 18 9 से विभाजित होता है या 9 से विभाजित होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, या तो 0 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी, मेरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, यदि एक साल में अंकीय संख्या 3 4 6 3 5 0 4 संख्या 11 से विभाजित हो तो पी के स्थान पर पी बराबर क्या होगा, पी बराबर क्या है। ठीक है ना, पी बराबर है मतलब पी के स्थान पर क्या होगा तो पूछ रहा है। ठीक है ना, पी के स्थान पर क्या होगा तो देखेंगे। एक क्वेश्चन जो हमारा है 19 जनवरी 2023 को पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। ठीक है, देखेंगे 3 4 6 पी मतलब डैश 504 है, विभाजित किया किस से है 11 से विभाज्य है। ठीक है ना, 11 से विभाज्य, तो देखेंगे हम लोग इसको एक माने एकांतर से देखेंगे, एक छोड़ के एक को जोड़ेंगे, एक छोड़ के एक जोड़ेंगे, 3 और 6 कितना 9 9 5 कितना 14 14 4 कितना 18 हो गया। ठीक है ना, अब कह रहा है अब इसको जोड़ेंगे 4 अब 3 4 और 0 4 हो गया ना। अब कह रहा है हमारा कि 18 में से क्या घटाएंगे तो जैसे कि इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या घटाएंगे जो हमको 11 आ जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखेंगे 4 ये हो गया तो पी का समय क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 और 4 कितना 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा, विभाज्य 11 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन में है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा, पी का समय 3 रखेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, तो 18 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, जो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन में है 3 में है, 3 नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 14 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे ये क्वेश्चन जो हमारा है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट में। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और निम्न में से कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। ठीक है ना, इनमें कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, 2 और 3 से जो विभाज्य होती है ना वो 6 से विभाज्य होता है। ठीक है ना, 2 और 3 से जो विभाज्य होता है वो क्या होता है 6 से। 2 डिजिट में क्या बताया था अंतिम अंक, कोई भी संख्या का अंतिम अंक जो होगा 2 से विभाजित होगा, पूरी संख्या क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, 2 से पूरा विभाज्य हो रहा है। ठीक है, 3 डिजिट का रूल क्या कहता है कि पूरे संख्या का योग जो कर देंगे वो 3 से विभाजित है, वो भी क्या होता है 6 से विभाजित, 3 से विभाजित होता है वो क्या होता है 6 से विभाजित होता है। ठीक है, देखेंगे 3 डिजिट का होता है मतलब पूरे सारी संख्या का योग बराबर जो होगा वो 6 से विभाजित होता है, जो 3 से विभाजित होगा 6 से विभाजित हो जाता है। ठीक है ना, जोड़ेंगे पहले 5 3 8 8 6 14 14 14 3 14 15 16 17 17 6 कितना हो गया 17 6 23 हो जाएगा। तो इसका 6 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में देखेंगे 6 4 10 10 3 13 13 13 5 18 18 6 18 6 24 क्या है 6 से विभाजित होता है, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा 6 से विभाजित है। ठीक है, अब सी नंबर देखेंगे 6 4 10 10 3 13 13 5 18 18 8 18 8 18 8 कितना है 18 2
20, 20 24, 13 13 14 8 13 14 16 16 16 4 20 24 24 24 28 28 6 से होगा नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, इसको योग करेंगे 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 8 कितना हो जाएगा 15 8 23, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करा दिए थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो रहा है आज का जो टॉपिक है मेरा डिजिबल का डिजिबल वो मेरा टॉपिक मेरा समाप्त हो गया। ठीक है ना, कल जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में जो मेरा टॉपिक चलेगा वो चलेगा क्या, फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल, TION, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा कौन सा है, फ्रैक्शन और डेसिमल। आज का क्लास में यहीं तक रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।